Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री के NCERT का सबसे पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.17। ये क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है और उस सैंपल ऑफ वाटर पर वो कंटामिनेटेड है किससे? क्लोरोफॉर्म से, जो कि एक कार्सिनोजेनिक होता है। एंड लेवल ऑफ कंटामिनेशन आपको दिया हुआ है 15 ppm बाय मास। ppm का क्या मतलब होता है? ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 10 to the power 6 जीरोस होते हैं। तो इसके हिसाब से इसका मतलब है कि अगर 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 आपका प्रेजेंट है किसमें? 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर मेरे पास 10 to the power 6 ग्राम पानी है तो उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ppm बाय मास दिया हुआ है। अगर ये ppm बाय मास की जगह वॉल्यूम दे रखा होता आपको तो मैं यहाँ पे क्या लिखती कि 15 ml क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है आपका 10 to the power 6 ml ऑफ वाटर में। पर क्योंकि मास है तो हम मास की यूनिट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ग्राम्स। ओके, तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म हमारा 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास में एक्सप्रेस करना है, उसका क्या मतलब होता है कि कितना क्लोरोफॉर्म पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन होगा परसेंटेज ऑफ मास। तो यहाँ लिख दूँ मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इंटू 100 क्यों? क्योंकि परसेंट निकाले, परसेंट में हमेशा इंटू 100 करना होता है। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? 15। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 10 to the power 6 मुझे पता चल रहा है यहाँ से 10 to the power 6 इंटू 100। जब मैं ये करूँगी तो परसेंटेज ऑफ मास मेरे पास कितना आएगा? 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -4%। ओके, पर इसको बेटर साइंटिफिक, जैसे मेरा आंसर आया 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4% आया मेरा मास परसेंट। बट टू राइट इट इन बेटर साइंटिफिक नोटेशन, बेटर में क्या होता है? हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले देर इज जस्ट वन सिंगल डिजिट। तो इफ आई अज्यूम अ डेसिमल पॉइंट टू बी हियर, तो मैं उसको मूव कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा? कौन सी साइड मूव किया मैंने? लेफ्ट। एंड व्हेनेवर वी मूव टू द लेफ्ट साइड तो एक्सपोनेंशियल की पावर इंक्रीज होती है बाय 1। मतलब कि एक्सपोनेंशियल की पावर इंक्रीज होती है ऑन द नंबर लाइन। कितना इंक्रीज होएगी? 1, क्योंकि एक ही डेसिमल पॉइंट मूव किया है। -4 से बड़ा नंबर क्या है? -3। वेरी गुड। तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3% विल बी द आंसर। इवन दो ये भी करेक्ट था, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 जो कि हमने यहाँ पे निकाला था विच इज करेक्ट। बट टू राइट इट इन बेटर साइंटिफिक नोटेशन, हम ऐसा साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है विच इज अ नॉन जीरो डिजिट, वन सिंगल डिजिट हियर एंड देन टू द पावर वट एवर विल कम। अंडरस्टूड? तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास हो गया है। सेकेंड है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो सेकेंड पूछा है हमसे मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्यूट, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पता चल गई। सबसे पहला क्या है? सल्यूट के मोल्स निकालने हैं और दूसरा सल्यूट के मोल्स निकालने हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सल्यूट के मोल, सल्यूट कौन सा है हमारे पास? CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज द सल्यूट।
ठीक है, तो CHC, सॉरी, let me rub it, CHCl3, let me take out my pen again. तो फिर हमारे पास सल्यूट है CHCl3, है ना। तो CHCl3 का मोलर मास निकाल लेती हूँ। मोलर मास कैसे आएगा? कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, पर कितनी क्लोरीन है? 3। इससे मेरा मोलर मास क्लोरोफॉर्म का कितना आ जाएगा? 119.5 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास भी आ गया और मुझे ये भी पता है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है मेरे पास। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल सकती हूँ? बहुत ही आसानी से निकाल सकती हूँ। तो स्टेप 1 हमें मोलालिटी के लिए क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3, जिसके लिए मुझे गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। गिवन मास था मेरे पास 15 ग्राम, 15 ppm था ना, 15 ppm क्लोरोफॉर्म, तो 15 ग्राम था। और मोलर मास मैंने अभी निकाला था 119.5, जिससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 0.1255 मोल्स। इजी पीजी मोल्स आ गए। अब स्टेप 2, अब हमें मोलालिटी निकालने के लिए सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है किलोग्राम में, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे ये पता है कि सोल्यूशन कैसे बनता है। सोल्यूशन बनता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। पर अब मुझे केवल सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करके, है ना। अब सॉल्यूशन का मास मुझे पता है, क्या था सॉल्यूशन का मास? 10⁶ ग्राम ऑफ H2O था। तो सॉल्यूशन का मास मुझे पता है 10⁶ माइनस सॉल्वेंट था हमारा कौन सा? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 15 ग्राम, तो -15 कर दूं। एग्जैक्टली वो करूंगी, -15। अब मेरा आंसर क्या आएगा? तो सॉल्वेंट आ गया हमारा, और इन सब की यूनिट थी ग्राम्स, ये भी था ग्राम्स में। तो 10⁶ -15 ग्राम करूंगी तो मेरा आएगा 4985 ग्राम्स। पर मुझे सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए, तो अपॉन 1000 कर दूंगी। वेरी इजी, तो मेरा आंसर आएगा 999.985 kg। अब मेरे पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया। अब मैं निकाल सकती हूँ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स मेरे कितने आए थे? मोल्स आए थे 0.1255 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 999.985, जिससे मेरी मोलैलिटी आ जाती है 1.25 into 10⁻⁻⁴ मोलल सॉल्यूशन। इजी। अब हमने मोलैलिटी निकाली। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड दिस वाज अगेन इजी पीजी क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करके हमने आंसर निकाला। एंड आई होप, फिर भी कोई डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।